बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य के गांवों और नगरों में भ्रमण पर निकलता और प्रजा के हालचाल लिया करता था। एक दिन वह हमेशा की तरह भेष बदलकर भ्रमण पर निकला। एक रास्ते पर पहुंचकर उसे विचार आया, क्यों ना मैं अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लूं। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरे राज्य की प्रजा का चरित्र कैसा है। राजा ने रास्ते के किनारे पड़ा एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीचों बीच ढकेल दिया। रास्ते के बीचों बीच आ जाने की वजह से पत्थर ने आधा रास्ता घेर लिया था। वह रास्ते पर आने जाने वालों के लिए मुसीबत बना हुआ था। इसके बाद राजा पेड़ के पीछे छुप गया और देखने लगा कि कौन उस रास्ते के पत्थर को हटाता है। कई लोग उस रास्ते से गुजरे और रास्ते पर पड़े पत्थर को देखकर अपनी असुविधा जताने लगे। वे राजा की बुराई करते कि राजा प्रजा की परेशानियों का ध्यान नहीं रखता है। रास्तों पर इस तरह बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें हटाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। किंतु कोई भी इस पत्थर को यहाँ से हटाने का प्रयास नहीं करता है। राजा छुपकर सारा हाल देख रहा था। कई घंटे बीत गए थे, किंतु किसी ने उस पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया था। राजा दुखी हो गया कि उसके राज्य के लोग कितने स्वार्थी हैं, जो दूसरों की कमियां तो निकालते हैं पर खुद भलाई का काम नहीं करते। वह स्वयं रास्ते पर बड़ा पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक किसान पीठ पर धान की बोरी लादे आ रहा है। वह फिर से पेड़ के पीछे छिप गया। उसने सोचा, इस व्यक्ति को देख लेता हूँ, इसने भी पत्थर ना हटाया तो मैं स्वयं हटा दूंगा। किसान पत्थर के पास पहुंचा और ठहर गया। उसने अपनी पीठ की भारी बोरी किसी तरह उतारी और एक किनारे रख दी। फिर वह पत्थर के पास गया और उसे हटाने के लिए जोर लगाने लगा। किसी तरह उसने पत्थर रास्ते के किनारे सरका दिया और हाथ झाड़ता हुआ बुदबुदाया कि अब इस पत्थर के कारण रास्ते से जाने वाले राहगीरों को कोई परेशानी नहीं होगी। वह अपनी बोरी उठाने के लिए बढ़ने लगा तो उसकी नज़र एक पोटली पर पड़ी। वह उसी स्थान पर थी जहाँ पत्थर पड़ा हुआ था। राजा ने ही वह पोटली पत्थर के नीचे दबाई थी। उसके साथ एक पत्र भी था। किसान ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था कि ये पोटली राज्य के राजा की तरफ से रास्ते का पत्थर हटाने वाले व्यक्ति का पुरस्कार है। किसान ने पोटली खोली। उसमें सोने के सिक्के थे। उसने मन ही मन राजा का धन्यवाद किया। फिर सोने के सिक्कों की पोटली कमर में बांधकर और धान की बोरी पीठ पर लादकर अपने घर की ओर चला गया। रास्ते में आने वाली हर बाधाएं उन्नति का अवसर होती है, इसलिए बाधाओं से डरे नहीं, उनका सामना करें और उन्हें हटाकर जीवन में तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ें। परोपकार करने वाले व्यक्ति को परोपकार का शुभ फल अवश्य मिलता है।